क्या हो अगर मैं कहूँ कि आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपका पार्टनर नहीं। हो सकता है ये बात आपको ट्रिगरिंग लगे, हो सकता है आपको लगे कि ये क्या बात कर रहे हो? पार्टनर ने मुझे आज तक इतना हर्ट किया, वो इतनी गलतियाँ करता है, फिर भी आप मुझे ब्लेम कर रहे हो कि मैं प्रॉब्लम हूँ। तो आज इस वीडियो में आपको इस चीज़ का आंसर मिलेगा और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, वो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। आपके रिलेशनशिप में आप जो भी प्रॉब्लम्स देख रहे हो, हर एक चीज़ आपके ही सेल्फ कॉन्सेप्ट के द्वारा क्रिएट की गई है। जो आप खुद के बारे में बिलीव करते हो ना, जो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है, वही आपके रिलेशनशिप में मिरर होता है, रिफ्लेक्ट होता है, वही चीज़ आप अपने रिलेशनशिप में देखते हो। सबसे पहली चीज़ तो आपके जो भी खुद को लेके बिलीव्स होते हैं ना, वो ही एक ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट करते हैं जो कि आपके लिए अवेलेबल ना हो। हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपको इसका प्रॉपर सॉल्यूशन मैं बताने वाली हूँ। कुछ जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स भी मैं आपको दूंगी और कुछ एफर्मेशंस भी बताऊंगी, जिससे आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को इस तरीके से चेंज कर सकते हो जिससे कि आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपका रिलेशनशिप भी इम्प्रूव हो। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि आप कैसा पार्टनर अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप जैसा भी है, या फिर आप आगे जो भी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने वाले, वो सारा का सारा आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा। आपके खुद को लेके क्या बिलीव्स हैं, क्या आपके पैटर्न्स हैं। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट ही इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि अगर आपने एक ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट किया है जो आपको इग्नोर करता है, आपको घोस्ट कर देता है, या फिर आपके लिए अवेलेबल नहीं रहता है, जिसके लिए आप कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग करते हो, आप बार बार रीअश्योरेंस मांगते हो, लेकिन आपको वो सारी की सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं एक रिश्ते में। तो आपने अगर अट्रैक्ट कर लिया है तो वो भी इसके लिए आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट रिस्पॉन्सिबल है, या आप अभी तक अपने उन्हीं पैटर्न्स में फंसे हुए हो, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक है, तो आप एक ऐसा ही पार्टनर जो है वो अट्रैक्ट करने वाले हो। तो इसीलिए सेल्फ कॉन्सेप्ट पे बात करना, इसको इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरीके से ये आपके रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट डालता ही डालता है। अगर आपका मानना खुद के बारे में ऐसा है कि आपको लव अर्न करना पड़ता है, कि आपको हमेशा दूसरों को अपने कंफर्ट से बाहर जाके उनको प्लीज करना पड़ता है, देन लोग आपको प्यार देते हैं, आपके लिए थोड़ा बहुत केयर दिखाते हैं, आपको कुछ स्पेशल करना पड़ता है, कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जिनको शायद आप मन से नहीं करते, लेकिन आप करते हो क्योंकि वो आपको एक वैलिडेशन देंगे, ताकि वो सामने वाला पर्सन आपको प्यार दे सके, वो चीजें दे सके जो कि आप चाहते हो। इन सारी चीजों के पीछे आपके हिडन पैटर्न्स जो हैं वो छुपे हुए होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप डिजर्विंग नहीं हो, अगर आपको अपने ही लुक्स अच्छे नहीं लगते, अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट सो ब्यूटीफुल, अगर आपको लगता है कि आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप इतने सक्सेसफुल नहीं हो, या आप डिजर्विंग नहीं हो उस प्यार के, उस केयर के, उस रिस्पेक्ट के, आप वैल्यूएबल नहीं हो, तो वही चीज़ें आपका पार्टनर आपके साथ बिहेव करेगा, वैसे ही वो बिहेव करेगा जहाँ पर आपको ये चीज़ें ना फील हो, क्योंकि आप खुद को ये चीज़ नहीं मानते हो। तो इसको लेके कुछ जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स मैं आपको देने वाली हूँ। ये ब्लैंक्स को आपको फिल करना है, आपको देखना है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपके कौन से ऐसे बिलीव्स हैं जो आपके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप हील नहीं हो पा रहा है। ये प्रैक्टिस आपको करनी है। इसके लिए आपका बेस्ट फ्रेंड काम आएगा, पेपर पेन। इसके लिए आपको पेपर पेन लेना है और इस प्रैक्टिस को करना है, जहाँ से जो भी आंसर्स आने वाले हैं ये आपको बताएंगे कि आपके हिडन पैटर्न्स क्या हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो, आपका एक लिमिटिंग बिलीफ है इनसिक्योरिटी, आप इनसिक्योर फील करते हो, ठीक है, ये आपका पैटर्न है कि आप हर सिचुएशन में इनसिक्योर फील करते हो, खुद को लेके भी इनसिक्योर हो बहुत ज़्यादा। तो क्या होगा, आपको सारा दिन कॉल नहीं आया आपके पार्टनर का, और आपको लगता है कि ये पर्सन मुझे इग्नोर कर रहा है, ये पर्सन जानबूझ के ऐसा कर रहा है, इसके लिए आप इम्पॉर्टेंट नहीं हो, आप प्रायोरिटी नहीं हो, इसीलिए वो पर्सन आपको जानबूझ के इग्नोर कर रहा है, आपको हर्ट करने के लिए ऐसा कर रहा है। ऐसी ओवर थिंकिंग आपके माइंड में स्टार्ट हो जाएगी। आप इतना ओवर थिंक करोगे, इतना ओवर थिंक करोगे कि आपको लगेगा कि मतलब आप इस काबिल हो ही नहीं कि वो पर्सन आपको अटेंशन दे। तो ये चीज़ क्या कर रही है, यहाँ आपकी इनसिक्योरिटी जो है वो बाहर आ रही है, लेकिन ये है आपका वीक सेल्फ कॉन्सेप्ट, जहाँ आप इनसिक्योर हो खुद को लेके, जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि आप इतने वैल्यूएबल नहीं हो, आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो सामने वाले के लिए, इस वजह से वो पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, आपको अटेंशन नहीं दे रहा, आपको आपसे बात नहीं करना चाहता है, या ऐसे। लेकिन इसी की बजाय अगर आप ये सोचो कि हो सकता है वो पर्सन बिजी हो सकता है वो किसी काम में उलझा हुआ हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो जहाँ वो कॉल नहीं कर पा रहा हो, या फिर एक और थॉट आ सकता है कि चलो अभी देखते हैं, कितने दिन नहीं कॉल आती है,
कितने दिन अगर ये बार-बार ऐसा होता है, कॉल नहीं आती है लगातार या लगातार ये पैटर्न रिपीट होता है, तब आपको पता चल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो एक पैटर्न है। लेकिन बहुत हद तक ये चीज़ आपके लिए ऐसे काम करेगी कि आपका पार्टनर का कॉल आएगा और वो बोलेगा कि हाँ, वो सच में बिज़ी था। हाँ, सच में कुछ ऐसी सिचुएशन थी जहाँ उसके लिए कॉल कर पाना पॉसिबल नहीं था, राइट? तो इस तरीके से कुछ भी असम्पशन्स बनाने से पहले आपको रुक जाना है। आपको पहले देखना है कि क्या पैटर्न बन रहा है क्या? क्या ये चीज़ बार-बार रिपीट हो रही है उस पर्सन के बिहेवियर में? फिर आपको अपनी थिंकिंग पे आप काम कर सकते हो। क्योंकि जब आप इनसिक्योर फ़ील करते हो, जब आप खुद को वैल्यूएबल नहीं समझते हो, खुद को ही इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहे हो कि कोई आपको अटेंशन दे, आपको वैल्यू दे, आपको टाइम दे, तो वही एनर्जी आपकी मैनिफेस्ट कर रही है उस पर्सन का सेम ऐसा ही बिहेवियर। वो पर्सन बार-बार वही चीज़ जो है वो करेगा, क्योंकि उसको वो एनर्जी, जैसे हमने एनर्जी का गेम समझा था पहले के वीडियोज़ में, हम रिलेशनशिप रिलेटेड जो भी हमारे वीडियोज़ थे, वहाँ हमने ये चीज़ समझी थी कि कैसे आपकी एनर्जी दूसरे पर्सन को आपसे दूर करती है, जब आप ऐसी चीज़ें सोचते हो तो। तो यहाँ आपको कॉन्शियसली काम करना है, अपने पैटर्न्स को पहचानना है कि क्या है आपकी इनसिक्योरिटी आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर का ऐसा बिहेवियर मैनिफेस्ट कर रही होती है। तो इस चीज़ को लिए आपको अवेयर होना ज़रूरी है। अब इन बिलीव्स को जब आप आइडेंटिफ़ाई कर लोगे, फिर इसको चेंज कैसे करना है, उसके लिए मैं आपको कुछ अफ़र्मेशंस दूँगी जो आपको डेली प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करनी है। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी और जब आप कॉन्शियसली जब भी कोई चैलेंज आता है रिलेशनशिप में, तब आप खुद से अज़्यूम करने की बजाय कैसे एक पॉज़िटिव आउटकम को अज़्यूम करते हो, तो आप वो शिफ्ट देखोगे। अफ़र्मेशंस भी आपको 100% रिजल्ट्स देंगी ही देंगी, बट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप कॉन्शियसली अपने पैटर्न को पहचान के उसको ब्रेक करते हो और उसकी जगह कुछ नई चीज़ क्रिएट करते हो। अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना इसीलिए ज़रूरी है। आपके अंदर की जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, उन पे काम करना ज़रूरी है। आप खुद को वैल्यूएबल समझते हो या नहीं, उसके लिए काम करना ज़रूरी है। पार्टनर बिज़ी है, आप क्यों नहीं अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते? आप क्यों नहीं कुछ ऐसा क्रिएट करते जहाँ आप बिज़ी हो और पार्टनर वेट कर रहा है आपकी कॉल की और वो ये सोच रहा है कि अच्छा काम में बिज़ी होगी तभी इसका फ़ोन नहीं आया है, राइट? आपको टेबल्स टर्न करने सीखने होंगे। मतलब आपको वो चीज़ें सीखनी होंगी, आपको कॉन्शियसली इस चीज़ पे काम करना होगा और ये अफ़र्मेशंस को आप ज़रूर से प्रैक्टिस करिए और जो भी मैंने आपको 2 प्रैक्टिसेस आज बताई हैं, इसको ज़रूर करिए। इसके रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे, आपको पॉज़िटिव चेंजेस भी दिखेंगे। जब भी पॉज़िटिव चेंजेस दिखें, तो ज़रूर आके कमेंट सेक्शन में शेयर करके जाना। जो आइडेंटिफ़ाई करने वाली एक्सरसाइज़ है, वो आप एक ही बार कर सकते हो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आपको ध्यान रखना है कि इसको आपको कैसे कॉन्शियसली उन चीज़ों को चेंज करना है। अफ़र्मेशंस आप डेली प्रैक्टिस करिए, कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करिए। एटलीस्ट 21 डेज़ के लिए तो करिए, मैक्सिमम आप जितना करना चाहे कर सकते हो। रोबोटिक वे में करना चाहते हो तो वैसे कर लो, बिल्कुल फ़ील करके करना है तो वैसे कर लो, मतलब ये आप पे डिपेंडेंट है, लेकिन आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। तो इस तरीके से आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट आपके रिलेशनशिप पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। फर्स्ट एक्सरसाइज आपको आपके सबकॉन्शियस लिमिटिंग बिलीव्स को ढूँढने में आपकी हेल्प करेगी एंड सेकंड जो है उनको चेंज करने में आपकी हेल्प करेगी। तो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों को ही आपको करना है, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, पूरा प्रॉपर टेक्निक बता रही हूँ आपको, इसको मिस मत करना। अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत आती है इस प्रैक्टिस को करने में या किसी भी तरीके से आप कंसिस्टेंटली नहीं कर पा रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन बैच, जो कि 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें मैं प्रॉपर वे में खुद आपको सारी की सारी चीज़ें करवाऊँगी और सिर्फ इसी चीज़ पे नहीं, आपकी सेल्फ हीलिंग के साथ-साथ आपकी लाइफ के बाकी सारे एरियाज़ पे हम काम करने वाले हैं। इसके लिए एनर्जी वर्क, प्रॉपर एनर्जी वर्क भी करेंगे हम और हीलिंग्स करेंगे एंड बोनस के तौर पे आपको बहुत सारी रेमेडीज़ एंड रिचुअल्स भी मैं प्रोवाइड करूँगी। ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगी क्योंकि ये फर्स्ट बैच है हमारा और आप सब मेरी सोल फैमिली का पार्ट हो और आप सबके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है जो आपको ये ऑफर प्राइस पे जो है वो मिल जाएगा। बहुत अफोर्डेबल चार्जेस मैंने रखे हैं, जो लोग भी पर्सनल सेशंस अफोर्ड नहीं कर सकते वो ईज़िली 21 डेज़ का पूरा प्रोग्राम जो है हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम है, वो आपको मिल जाएगा इतने अफोर्डेबल प्राइसेस पे। इस
अपॉर्चुनिटी को गंवाना मत। कई बार बस यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा होता है, आपको उस अपॉर्चुनिटी को पहचानना होता है। किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए आपको इस बैच से रिलेटेड, आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। एंड बुकिंग्स जो हैं वो स्टार्ट हैं, जल्दी से जल्दी अपनी सीट बुक करिए। और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है ना अगर, तो खुद पे इन्वेस्ट करने से कभी मत डरना। आप वो इंसान हो जो अपने लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और भी आ रही हैं आगे जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने आप से बहुत सारा प्यार करिए, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखिए। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।